अस्सलाम वालेकुम। क्या रहना, आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? मेरा नंबर है +971 5539 26205। अच्छा, मैं ये बता रहा था कि अभी आज कुछ ई वीज़े के बारे में बता रहा हूँ मैं। मेरे पास कुछ ई वीज़ा हैं डन बेसिस के ऊपर, और उसके अंदर मतलब ये चीज़ है कि मतलब वीज़ा लगेगा तब पेमेंट करनी है, ठीक है? वीज़ा लगने पे पेमेंट करनी है। इसके लिए तुर्की का जो वीज़ा है वो उसकी प्राइस है 5,000 दरम, और ये वीज़ा लग जाता है समझे कि 2 हफ्तों के अंदर लग जाएगा, ठीक है? इसी तरह अल्बानिया का ई वीज़ा है, बल्कि जापान का ई वीज़ा है, वो उसकी प्राइस है, अच्छा, तुर्की का 5,000 दरम खर्चा है, वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी है। जापान का है, उसकी 18,500 दरम फ़ीस है। 18,000 बल्कि उसकी फ़ीस जो है ना वो 18,500 दरम है। वो भी वीज़ा लगने के बाद पेमेंट करनी है। 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है उसका, और पासपोर्ट वीज़ा आईडी चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट का भी इतना मसला नहीं होता। इसके अलावा अल्बानिया का है, वो 22,000 दरम का डन बेसिस के ऊपर। इसी तरह मोंटीनेग्रो का, उसका भी 22,000 दरम है, 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है, ई वीज़ा है। कोलंबिया का ई वीज़ा है, वो उसका टाइम है, कोलंबिया का ई वीज़ा है, उसकी प्राइस है 25,000 दरम है, 1 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया का ई वीज़ा है, उसकी प्राइस है डन बेसिस के ऊपर, ये सब डन बेसिस पे 35,000 दरम है, तो ये 35,000 दरम खर्चा है ऑस्ट्रेलिया का। कोलंबिया का भी मैंने बता दिया आपको, और अल्बानिया का बता दिया। मोंटीनेग्रो का भी 22,000 है, अल्बानिया का भी 22,000 है, तुर्की का 5,000 दरम है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो बाकी मेरे पास वर्क परमिट यूके का है, वो 6 महीने का है, तो उसकी प्राइस 45 लाख है। इसके अलावा स्पेन, अच्छा, वो वीज़ा मिलने पे पेमेंट करनी है। स्पेन और पोलैंड का एंट्री वीज़ा, यानी दोनों एयरपोर्ट जब क्लियर होंगे पाकिस्तान से और पोलैंड या स्पेन, तो तब 45 लाख रुपए पे करना है। जो इस तरह, अब जैसे आप लोग कहते हैं ना कि ये चीज़ करते हैं कि जी हमें एयरपोर्ट से पास गए, तो ऑटोमेटिकली प्राइस ज़्यादा हो जाती है। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि खाली वीज़ा देना है, तो वीज़े की जो प्राइस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आप ये जब कहते हैं कि जी हमें एयरपोर्ट से भी क्रॉस करना है दूसरे एयरपोर्ट से, तो प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। और इसके अलावा बाकी मेरी फ़ीस जो है वो 1,000 दरम है। कोई भी आपने फ़ाइल बनवानी हो, कुछ भी बनवानी हो, 1,000 दरम फ़ीस है। अगर कोई आप चेकिंग करवाएंगे तो 500 दरम फ़ीस है, और अगर सिर्फ मिलेंगे तो 50 दरम फ़ीस है मेरी, ठीक है? और 1,000 दरम फ़ाइल की फ़ीस है मेरी। वो आपने फ़ाइल के जो भी डॉक्यूमेंट का ख़र्चा आएगा 500,000, वो फिर जो भी होगा वो आप खुद ही कीजिएगा। मैं आपको सारी तरतीब करके दे दूँगा डॉक्यूमेंटेशन की। और बाकी ये सब है, किसी भी कंट्री का, यूरोप, कनाडा, ये सब चीज़ें बहुत इजी हो सकती हैं, लेकिन आप लोग जो हैं वो मतलब उस चीज़ को टफ बना देते हैं। इसी तरह अगर वर्क परमिट मेरे पास क्रोशिया, पोलैंड, लिथुआनिया, लैटविया, हंगरी, इन सब कंट्रीज़ के हैं। क्रोशिया और माल्टा, इनकी हैं वर्क परमिट। 35,000 दरम खर्चा है इसका, 4 महीने का प्रोसेसिंग टाइम है। जर्मनी और नॉर्वे का भी 40,000 दरम खर्चा है, 4 महीने का टाइम है, और उसकी सैलरी 1,500 यूरो है। स्पेन का पाकिस्तान से 45 लाख रुपए खर्चा है। सीजनल वर्क परमिट है, 1 साल का टाइम है। और बाकी किसी भी, बाकी जो आप लोगों ने अगर वैसे किसी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है, अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट सब चीज़ें कंप्लीट है, तो फिर आप लोग कर सकते हैं। 1,000 दरम जो है मेरी फ़ीस है, जो भी मैं आपका फ़ाइल कंपाइल करके दूंगा ना। और उसमें ये कि दोनों चीज़ें हो सकती, मेरा काम है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो मैं आपको फ़ाइल करके दूंगा, इंशाल्लाह 100% गारंटी है कि वो काम अच्छा होगा, क्योंकि वो प्योर आपके उन तमाम फैक्टर जिसकी वजह से वो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है, वो चीज़ों को केयर करेंगे, कवर करेंगे इंशाल्लाह। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आप पैसों से करें, लेकिन हर चीज़ फिर उसमें कानूनी तौर पे होनी चाहिए। इसके अलावा 20,000 दरम का हमारा पैकेज है अभी,
यानी 20,000 दिरहम में अब आपको यहाँ पे यानी बंदे को बुलाएंगे, उसका यहाँ का दुबई का वीज़ा लगाएंगे, अच्छे स्टेटस का उसकी सैलरियाँ डालेंगे और उसके बाद उसका यूरोप कनाडा का वीज़ा लगाएंगे। वो सारा 6 महीने का जो प्रोसेस है वो सारा के सारा हम जो है ना उसके अंदर ही कवर करेंगे। 6 महीने का जो है ना वो उसके अंदर हम उसकी फ़ाइल भी रेडी करेंगे। उसकी जब वो इतनी यानी आप 2-3 कंट्री ट्रैवल हिस्ट्री बना लें, आप उसकी फ़ाइल बनाएं, आप उसकी सैलरियाँ फुल डालें, आप उसका वीज़ा दुबई का लगाएं, अच्छी स्टेटस का सैलरियाँ भी डालें 10-15 हज़ार दिरहम मंथली, और प्रॉपरली हर चीज़ मेंटेन करें 6 महीने तक, तो वो वीज़ा कभी रिफ्यूज़ हो ही नहीं सकता। फिर चाहे आप अमेरिका जाएँ, चाहे कनाडा जाएँ, जहाँ मर्ज़ी जाएँ, आप एक दफ़ा ख़ुद को सेफ कर लें, सिक्योर कर लें, कंपनी अच्छी हो, स्टेटस अच्छा हो, फिर क्यों रिफ्यूज़ होगा। ये सारे चोर रास्ते हैं, ये डन बेस पे इधर कर लो उधर कर लो, ये सब मैं इन चीज़ों से खुश नहीं हूँ। लेकिन मुझे जो आप लोग कह रहे हैं मैं तो वो करके दे रहा हूँ। ये नहीं समझो कि अगर जो है जो मैं बात मतलब जो आप लोग कहते हैं, जैसे जो चीज़ आप लोग मांगते हैं मैं आप लोगों को वही चीज़ करके दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह ये कि आप लोग जैसे मुझे कहेंगे मैं तो वैसे करके दूंगा। अच्छा, इसके अलावा अगर किसी को सर्बिया का वीज़ा चाहिए ना, वो ऑन रीच है और वो उसकी प्राइस है 40,000 दिरहम। और इसके अलावा अगर कोई पाकिस्तान से जाता है स्पेन या पोलैंड के लिए ना, तो वो ऑन रीच है, यानी वहाँ एयरपोर्ट से निकलने के बाद जो है ना वो 45 लाख रुपए देना होगा, ठीक है। ऑन रीच है, दोनों एयरपोर्ट जो पास करेगा तब 45 लाख देना होगा। आप लोगों की ज़बान में बोल रहा हूँ। अच्छा, इसके अलावा ये जो मतलब जो लोग दुबई के अंदर हैं, एक तो कनाडा का वीज़ा जो है डन बेस पे जब वीज़ा मिलेगा तो तब 45,000 दिरहम देना होगा, ठीक है। और इससे पहले गारंटी वगैरह देनी होगी। और इसके अलावा अगर उनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है तो फिर 4,000 दिरहम एडवांस बैंक स्टेटमेंट के देने होंगे। उसके बाद फिर जो है ना ये बाकी 45,000 से बाकी अमाउंट फिर बाद में देनी जब वीज़ा लग जाएगा। वरना 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है हर वीज़े के लिए, चाहे जिधर भी आप जा रहे होते हैं, ठीक है। ये चीज़ होगी। इसके अलावा अगर कोई दुबई में है या गल्फ़ कंट्री में, तो वो लोग अगर जॉर्जिया जाएं, जॉर्जिया जो है ऑन अराइवल वीज़ा है, आप लोग समझते नहीं बात को। वहाँ से 3 दिनों के अंदर मैं आपको स्पेन नहीं सॉरी स्विट्ज़रलैंड, न्यूजीलैंड या पुर्तगाल, इन 3 कंट्रियों में 3 दिनों में एयरपोर्ट से निकलवाऊंगा। बाय एयर जाएंगे आप लोग, ठीक है, रोड पे नहीं जाएंगे, बाय एयर जाएंगे। 3 दिनों के अंदर वो हमारा आपको एंट्री वीज़ा हम दिलवाएंगे। एंट्री वीज़ा दुबई के लिए जो जाएंगे वो जॉर्जिया से जाएंगे, वो 40,000 दिरहम खर्चा है। और अभी भी अगर किसी को समझ नहीं आती है तो वो उसको जो इधर आएगा 50 दिरहम जो है ना वो खर्चा है, मेरी मीटिंग का खर्चा है जब भी आप लोग आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा फ़ोन अभी मैंने माफ़ किया हुआ, लेकिन इतना आप लोग फ़ोन पे मेरा दिमाग खाते हो ना, इतनी लंबी लंबी कॉलें करते हैं। जो बंदा कॉल करता है 10 मिनट कॉल के ले लेता, सिर्फ 1 मिनट की कॉल इजाज़त है, ठीक है। वरना मैंने फ़ोन के ऊपर भी ना तुम लोग का टैक्स लगा देना है, व्हाट्सएप के ऊपर भी टैक्स लगा देना। आप लोग ना सुधरते नहीं हो ना, आप लोग यूट्यूब चैनल देखते हो ना कुछ है, सीधा वही बातें जो मैंने की होती बार बार मेरे कान खाते हो। नहीं, मैं जहाँ मैं बोलूँ कि ई वीज़ा वीज़ा मिलने पे पेमेंट करनी है, नहीं हमको तो एयरपोर्ट के बाहर निकाल दो। अब मैं कैसे निकालूँ, जो जितनी मुझे प्रोविज़न मिली होती है वही होती है। कनाडा का पाकिस्तान से 52,000 दिरहम 52,000 दिरहम खर्चा है, 52,000 दिरहम। और जब बंदे को जहाज़ पे बिठाएंगे बस तब पेमेंट करनी है। बाकी ये कि देखिए, अब अगर वीज़े के लिए अप्लाई करना है 1,000 दिरहम खर्चा है। लेकिन अब जब आप लोग कहते हो नहीं मुझे तो ये डन बेस पे वीज़ा चाहिए, रेट और ऊपर चला जाता है। अच्छा, इसके अलावा जब वो कहता है कि मुझे एयरपोर्ट से भी बाहर निकालना है तो रेट और भी ऊपर चाहिए। अब आपके ऊपर है ना इतने बड़े बड़े पैकेजेस लें, थोड़े सस्ते वाले पैकेज लें। और बाकी फ़िनलैंड या यूके का गारंटी के साथ वीज़ा मैं लगाता हूँ, 15,000 दिरहम खर्चा है, 10,000 एडवांस लूँगा, 5,000 बाद में लूँगा, सिंपल। ये भी किसी को नहीं हज़म होता, पैसे देने नहीं है, सारा जो है ना सारे गारंटियाँ सारा रिस्क मेरे ऊपर आप लोग रख लेते हैं, बाद में फिर कहते हैं काम नहीं होता। आप लोग काम करवाने ही नहीं चाहते, सिर्फ ये सब आ रहे हैं, चस्के ले रहे हैं, बातें कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं। करो टाइम पास, मैं भी आप लोगों को जिस तरह आप कहते हैं मैं तो वही कर रहा हूँ जो आप कह रहे हैं। तो थोड़ा सा बी सीरियस और बातों को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें
तो और इसमें जो है ना सब्सक्राइब करें बल्कि देखें भी कि क्या मैं उनमें कह रहा हूँ। ठीक है, अपना ख्याल रखें।